दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया डब्ल्यू 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की टोटल 75 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उन्हीं 75 क्वेश्चन को आगे लेकर चल रहे हैं और वही 75 क्वेश्चन आगे करने वाले हैं, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण है। जो आपको बता दूं, आज तक क्या हुई क्वेश्चन है बीएसएफ में, साथ में एसएससी जीडी, जो आपका पिछली बार सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें, साथ में आसाम राइफल रैली भर्ती, इन सब में आई हुई क्वेश्चन सही है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। और जो बच्चा चैनल पर पहली बार हो, चैनल को आज सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन जरूर कर ले। साथ ही मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे ये क्लास ख़त्म होती है, आपकी ये सारे के सारे 150 क्वेश्चन मैं पूरी की पूरी पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो चलो शुरुआत करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। सबसे सस्ती मुद्रा दर का अर्थ क्या है? तो ब्याज की कम दर, यानी ब्याज की कम दर होगी ना, वही मुद्रा दर की सबसे कम होगी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? तो जनता सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा। सुनिश्चित लागत का अर्थ क्या है? तो उत्पादन संस्थान के लिए कई उदार ज्ञान। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हीरे की खाने के लिए किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश यानी एमपी में आपकी हीरे की खान स्थित है। भारतीय जीवन बीमा यानी एल आई सी ना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा की स्थापना 1956 में हुई थी। एल.आई.सी की स्थापना किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सर्वाधिक एवं निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर आपका वर्गीकृत किया गया है। दलाल स्ट्रीट क्या है, कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट आपके मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। कब किया गया? 1 जुलाई 1955 को। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ट्राइसेम कार्यक्रम आपके स्वरोजगार हेतु ग्रामीण के युवकों के लिए संबंधित है। किसके लिए? ग्रामीण युवकों के लिए संबंधित है ट्राइसेम कार्यक्रम। भारत का हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से लेकर 1968 के बीच में। 76 के से लेकर 78 के बीच में। ठीक है ना। 67 से, सॉरी ये गलती हो गया, 67 से लेकर 68 के बीच में। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो, उन्हें क्या कहते हैं? तो आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमारे अभी आर्थिक वस्तु कौन सी है? पेट्रोलियम। क्योंकि पेट्रोलियम अभी जो आप जैसे जैसे यूज कर रहे हो वैसे वैसे कम ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। देश के सबसे बड़े एवं सबसे पुराने म्यूचुअल फंड यूआईटी दो अलग अलग हिस्से हैं, यूआईटी आई और यूआईटी डबल आई का विभाजन कब प्रणाली अपनाई गई? तो 1 फरवरी 2003 को इनको दोनों को विभाजन कर दिया गया। 1 फरवरी 2003 को। ठीक है ना। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालन का पहला बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक है। कौन सा है? अवध कॉमर्शियल बैंक आपका भारतीय द्वारा पहला संचालित होने वाला पहला बैंक है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया गया हो चुका था? अभी तक आपके 14 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। कितने का हो चुका है? 14 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91। किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? तो योजना अवकाश काल के दौरान आपने भारत में हरित क्रांति का आवागमन हुआ। किसके कारण? योजना अवकाश काल के दौरान। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? तो योजना अवकाश काल 1966 से लेकर 69 के बीच में माना जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में की गई। ये वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया सेबी को, 12 साल बाद। भारत की राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या आपकी टोटल 4 है। कितनी है? टोटल 4 संख्याएं हैं।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। अर्थतंत्र का ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? तो मानव पूंजी माना जाता है। क्या माना जाता है? मानव पूंजी माना जाता है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? तो 2 फरवरी 2006 के बीच में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी योजना शुरू की गई। भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमोदित होती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय अनुमोदन आय आपकी होती है। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई, 1982 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो वृहत, लघु और कुटीर उद्योगों के सह अस्तित्व में होना आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, इंडिया में जितने कुटीर उद्योग है ना, उतने बता रहा हूँ आपकी बेरोजगारी कम होने के चांसेस है। बहुत ज़्यादा कुटीर उद्योग हमें बढ़ाने चाहिए। कुटीर उद्योग बढ़ाने से बेरोजगारी बहुत कम होगी। कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण करती है? तो यूआईटीआई है ना, यूटीआई है ना, वो आपकी शेयर बाजार पर नियंत्रित करती है। वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का क्या? तो सेक्सेज। क्या है? सेक्सेज आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103। केलर स्टाक फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे? तो करू से संबंधित है। किससे? करू से संबंधित। केलर स्टाक फोर्स का सिफारिश का संबंध किससे? तो करू से संबंधित है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो रूस के सहयोग यानी रशिया के सहयोग से ये स्थापित किया गया बोकारो स्टील प्लांट। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंक से क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है। किससे? बैंक क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है। यूरो मुद्रा की किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1999 में यूरो मुद्रा की प्रारंभ की गई, 1999 में। भारत की पहली सवर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो आपका सिरपुर में स्थापित की गई। कहाँ पर? सिरपुर में स्थापित की गई। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? तो आपको बेंगलोर को आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता है। भारत में फेरा का स्थान किसने ले लिया? तो आपका फेमा ने लिया। किसने ले लिया? फेमा ने ले लिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 111। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या आपकी 19 है। करेंसी नोट फ्रेश कहाँ स्थित है? तो नासिक में स्थित है। कहाँ स्थित है? नासिक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? तो पीसी महानोबिलिस ने। किसने? पीसी महानोबिलिस ने आपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? तो ओपेक से आता है। कहाँ से आता है? ओपेक से आता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 115। भारत की योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1950 में भारत ने योजना आयोग का गठन किया गया। किस वर्ष? 1950 में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है। कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है भाई। क्वेश्चन नंबर देखते 117। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है भाई। क्वेश्चन नंबर देखते 118। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ कब दिया गया? तो पंचवर्षीय योजना के दौरान 1976 से यानी 1974 से लेकर 79 के बीच में। मुद्रास्फीति का क्या बढ़ता और क्या गिरता? तो मुद्राओं का मूल्य बढ़ते और मुद्राओं का मूल्य गिरता है। सन 1967 से 68 भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। तो यह सर्वप्रथम किस अभिनिश्चित किया? तो दादा भाई नेहरू जी ने किया था। किसान क्रेडिट योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1998 में शुरू की गई थी किसान क्रेडिट योजना, केसीसी। नरसिम्हा समिति किस सुधार से संबंधित है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक होती है? तो नाइट्रोजनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक होती है। भारत में नाइट्रोजनिक उर्वरकों की खपत।
प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? तो मक्का फसल पर भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सूर्योदय योजना किसने प्रारंभ की थी? तो आपका जयप्रकाश नारायण ने सूर्योदय योजना प्रारंभ की थी। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। गिल्ड एल्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ड एल्ड बाजार आपके सोना चांदी और सिल्वर से संबंधित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपये कितनी बार अवमूल्यन किया गया? तो 3 बार अवमूल्यन हो चुका भारतीय रुपये का। बता दूं आपको, ये है जो आपके मोदी करेंसी चेंज की थी ना, उसके बाद का। वेट किस प्रकार का कर? तो अप्रत्यक्ष कर वेट। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में। अभी बता रहा हूँ भाइयों, इसकी यदि पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और साथ में बता रहा हूँ, जो बच्चा मेरे इंस्टाग्राम आईडी को अभी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले भाई। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी अजय 030397 मेरी इंस्टाग्राम आईडी। इस पर जाके आप फॉलो कर सकते हो। मैं आपको फॉलो बैक तुरंत कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी को, ठीक है ना। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को खा गया? तो तृतीय अर्थव्यवस्था को खा गया। भारत में जनसंख्या विभाजन दशा कौन सा माना जाता था? 1911 से 1921 के बीच में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी जनसंख्या थी? तो 1.21 अरब। नीति आयोग के उपाध्यक्ष भारत सरकार के सरकारी वीरता क्रम के महत्व कौन सा दर्जा देगा? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। किसके समान? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। आत्मनिर्भर की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का उद्देश्य निर्धारित किया गया? तो चौथी योजना का। किससे? चौथी योजना का। उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा था? तो पूंजी था। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो 20। रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? तो 20 सितंबर 1949 को आपका रुपए का अवमूल्यन हुआ। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1970 को, ठीक है ना। सर्वाधिक मुद्रास्फीति मछलियों के किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो गुजरात में आपकी सर्वाधिक मुद्रास्फीति मछलियां पकड़ी जाती है, गुजरात में। ध्यान रखना भाई। काली चाय विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो भारत ही आपका। काली चाय मैं बता दूं, काली चाय को हमेशा भाई याद रखना, दिन के अंदर 1 या 2 बार पीने से। ज़्यादा काली चाय पीने से हमारे फेफड़े बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में और दिसंबर में की जाती है। कटाई कब की जाती है? तो कटाई इसकी मार्च अप्रैल में की जाती है। भारतीय मुद्रास्फीति गणना किस आधार पर की जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भारतीय मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। व्यापारिक या नकदी फसलें कौन कौन सी? तो व्यापारिक और नकदी फसलें कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू, ये व्यापारिक और नकदी दोनों फसलें हैं। अंगूर प्रति हेक्टेयर उपज भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान, भारत में पहला स्थान है अंगूर प्रति हेक्टेयर उपज में। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा स्थान रखता है। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजनिक उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश है भारत है। अभी बता दो आपको ये 150 क्वेश्चंस कैसे लगे। इन 150 क्वेश्चनों की क्लास जैसे ही क्लास खत्म होती है आपको सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। और हाँ बता दूँ, वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप भी थोड़ी सी मेहनत जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई।